इधर सपा ने किया कांग्रेस संग उपचुनाव में खेला, उधर बीजेपी ने धर के सपाइयों को रेला। किया ऐसा हाल, मिट्टी में मिलाएंगे योगी अखिलेश के ख्वाब, चल दिया खैर से ये बड़ा दांव। अखिलेश देखते रह गए, योगी ने लगाई ऐसे नाम पर मुहर, दिल्ली तक सियासी बवंडर। राहुल भी देखते रह गए, योगी के दहाड़ते ही बढ़ी रालोद की बड़ी मुश्किल। लक्ष्मी प्रधान या सुरेंद्र दिलेर पर खेलेगी बीजेपी उपचुनाव का दांव। अभी से फूल गए सपाइयों के हाथ पांव, बना ली योगी सरकार ने सारी रणनीति। न राहुल ने सोचा न प्रियंका सकी जान, एक झटके में मचा दिया योगी ने यूपी से दिल्ली तक सियासी कोहराम। जिस काम को करने की सोच रहे थे अखिलेश, उस पर योगी ने ऐसा दांव चला है जिसने अभी से सियासी तपिश बढ़ा दी है। यहाँ तक कि अखिलेश ने उपचुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतार कांग्रेस को ठेंगा दिखाया, तो उधर योगी ने अब बड़ी तैयारी करते हुए अखिलेश राहुल को सबक सिखाने की ठान ली है। इतना ही नहीं, खैर सीट से रालोद नहीं बल्कि बीजेपी की उम्मीदवारी पक्की हो गई है, जिसने दिल्ली तक हलचल मचा दी है, जिसके बारे में आगे आपको सब बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, यूपी उपचुनाव की जंग अब और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अखिलेश ने अपने 6 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने भी अपनी पूरी सियासी ताकत झोंक दी है। चर्चा तो ये भी है कि इस बार खैर सीट से योगी किसी अपने को ही मैदान में उतार सकते हैं। खबरों की माने तो हाथरस लोकसभा सीट से बीजेपी के अनूप प्रधान की जीत के बाद अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट खाली हो गई थी। अनूप प्रधान खैर सीट से विधायक थे और यूपी में राजस्व मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनके इस्तीफे के बाद खैर सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए बीजेपी की ओर से अभी से तैयारियां तेज हो गई हैं और कई दावेदारों का नाम भी सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे आगे नाम हाथरस सांसद और खैर से पूर्व विधायक अनूप की पत्नी लक्ष्मी प्रधान हैं, जो कि क्षेत्र में सक्रिय हैं, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका नाम आगे आ सकता है। बता दें कि अलीगढ़ की खैर विधानसभा सुरक्षित सीट होने की वजह से इस सीट पर चुनाव दिलचस्प हो जाता है। बीजेपी की ओर से दावेदारों की लिस्ट में और भी कई नाम हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा लक्ष्मी प्रधान की हो रही है। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में अनूप प्रधान का अच्छा दबदबा रहा है। इसके साथ ही एक और नाम जो बहुत ज्यादा लक्ष्मी के बाद सुनाई देता है, वह है सुरेंद्र दिलेर। हाथरस के पूर्व सांसद राजवीर दिलेर के बेटे हैं। सुरेंद्र हाथरस लोकसभा से टिकट कटने के बाद चुनाव के बीच राजवीर दिलेर का हार्ट अटैक आने से निधन हो गया था। माना जा रहा है कि बीजेपी सिंपैथी के लिए उनके बेटे सुरेंद्र दिलेर को टिकट दे सकती है। अब टिकट किसे मिलती है ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इस बीच जो सियासी उथल पुथल मची है उसने पॉलिटिकल पंडितों को भी हैरान कर दिया है। हालांकि इस बीच जहां एक ओर बीजेपी दमखम के साथ तैयारी में जुटी नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर आरएलडी ने भी अपनी पूरी तैयारी के दावे किए हैं। खैर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर अब घमासान मच गया है। बीजेपी के पदाधिकारियों का भी दौरा खैर विधानसभा में शुरू हो गया है। वहीं बीजेपी के हाथरस सांसद अनूप वाल्मीकि ने खैर विधानसभा में जीत के दावे किए हैं। अनूप वाल्मीकि का कहना है कि खैर विधानसभा में उपचुनावों की तैयारी तेजी से चल रही है। बीजेपी सरकार ने सभी विधानसभाओं में जो विकास कार्य किए हैं, उसका परिणाम है कि लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। फिलहाल शीर्ष नेतृत्व की ओर बीजेपी और आरएलडी दोनों ही दलों के प्रत्याशी निगाहें जमा कर बैठे हैं। राजनीतिक गलियारों में कौन इस विधानसभा पर अपने पैर पीछे खींचेगा, इस बात का अंदाजा अभी राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में है।